प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि इसके पहले आप स्ट्रक्चर में पढ़े थे, कल 2-3 स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था। और उसके बाद जो है इंग्लिश ग्रामर में आज एक टॉपिक लेके आए हैं, एम्फेटिक। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि एम्फेटिक है क्या। जब किसी सेंटेंस के अंत में बोलने में जोर लगे या फिर उसको बोल जोर लगा कर बोला जाता है तो उसको हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे या फिर इसको सुटेबल डेफिनेशन में लिखेंगे तो हो जाएगा, जब किसी सेंटेंस के अंत में जोर लगाकर उसका उच्चारण करते हैं तो उसे एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं, या फिर हिंदी में जोरदार वाक्य कहते हैं। जैसे ही डज इट, इट मीन्स वो खाता ही तो है। जैसे कि लास्ट में आ रहा है ही तो है, मतलब इसमें जोर लग रहा है, तो वो एम्फेटिक सेंटेंस है। फिर एक और एग्जांपल देखे हैं, आई डू रीड बुक, इट मीन्स मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, मतलब लास्ट में थोड़ा सा जोर लग रहा है, तो इसलिए ये एम्फेटिक सेंटेंस हुआ। अब आते हैं कि साधारण वाक्य से जोरदार वाक्य में इट मीन्स नॉन एम्फेटिक इंटू एम्फेटिक कैसे चेंज करते हैं। सम रूल्स फॉर चेंजिंग नॉन एम्फेटिक इंटू एम्फेटिक, साधारण वाक्य से जोरदार वाक्य में बदलने के कुछ नियम। जैसे कि पहला नियम हम आपको बताते हैं, यदि सब्जेक्ट रहे प्लस वर्ब का पहला रूप रहे प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसको बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यदि दूसरा रूल हम आपको बताएं तो यदि सब्जेक्ट रहे प्लस V5 रहे प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम सब्जेक्ट प्लस डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे V5 है और यहाँ पे V1 है। जब डज लगा देंगे तो ये अपने पहले रूप में आ जाएगा। यदि हम तीसरा रूल लिख दें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि अगला रूल देखें सब्जेक्ट प्लस, यदि हैव रहता है प्लस नाउन रहता है तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस हैव प्लस नाउन। यदि अगला देखें सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नाउन हो तो उसको हम बदलते हैं सब्जेक्ट प्लस डज हैव प्लस नाउन। फिर यदि हम अगला रूल देखें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो तो उसको भी हम उसी तरह बदलेंगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस हैव प्लस नाउन। यदि हम अगला रूल देखें तो अगला रूल कहता है कि यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो तो उसके पहले एम्फेटिक में बदलने के लिए डू लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो प्लस डॉट डॉट कुछ हो तो उसको उसके बाद हम डू प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है प्लस उसके बाद कुछ रहता है तो उसको बदलने के लिए पहले डू प्लस प्लीज या काइंडली
प्लस जो रहेगा उसके पीछे उसको लिख देंगे। यदि 9 नंबर रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसको इम्फेटिक में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वर्ब तो रहेगा ही प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई रीड बुक। तो ये जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वर्ब का पहला रूप है यानी कि V1 है। तो जब V1 रहेगा तो यहाँ पे क्या है, डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू रीड बुक। यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यदि ही हैज अ न्यू कार, तो जब हैज आया है तो हैज के साथ क्या लगेगा, हैज जो है यहाँ पे है तो हैज के साथ डज प्लस हैव का प्रयोग होगा। तो ही डज हैव अ न्यू कार। तो इसी प्रकार जब हैज रहेगा तो हैज और नाउन रहेगा तो उसके लिए पहले डज उसके बाद हैव और उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हम देख लें, 3 नंबर एग्जांपल, डायरेक्ट वर्ब से कम हियर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम लिख देंगे डू कम हियर। देखिए ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसमें एकदम सिंपल है, थोड़ा सा रूल है। तो रूल तो सब में रहता है, अंग्रेजी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो रूल पे ही चलता है। तो इसमें जब V1 रहेगा तो डू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, जब V5 रहेगा तो उसके आगे डज लगा देंगे फिर V1 हो जाएगा। बाकी सेम चीज वैसे ही उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हैव या हैज आता है उसके साथ नाउन आता है तो यदि हैव रहेगा तो डू का प्रयोग होगा, यदि हैज रहेगा तो डज का प्रयोग होगा, यदि हैड रहेगा तो डिड का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे प्लीज या काइंडली हो तो जैसे डायरेक्ट वर्ब से शुरू है तो उसके पहले डू लगा है, तो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो उसके पहले भी डू का प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आएगा भी, क्योंकि सरल भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और कोई भी दिक्कत हो, इंग्लिश या मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और आप जो है इंग्लिश ग्रामर उठाइए और उसमें से एक्सरसाइज लगाइए, एक्सरसाइज बनाइए। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताइए, हम फिर वो वाक्य सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। धन्यवाद।